तो डियर चिल्ड्रन, कल हमने सीखा था मैं चाहता हूँ, आप लोग चाहते हैं, वह चाहता है, ये लोग चाहते हैं, मेरा भाई चाहता है, मेरी माँ चाहती है, मेरे पापा चाहते हैं, मेरे दोस्त चाहता है। इस तरह का शब्द, कंटेंट, इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं कल हम लोग सीखा था ना। आज हम लोग धातु में, जो धातु है उसके अंत में ना लगा देंगे तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया। जैसे पाठ, पाठ में अगर ना जोड़ देंगे तो क्या बन गया? पढ़ना। पढ़ में ना जोड़ देंगे तो बन गया पढ़ना। ये पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? तो जब किसी भी धातु के अंत में अगर ना लगा देंगे तो वह बन जाता है वर्ब। क्या बन जाएगा? वर्ब, यानी क्रिया। और इस ना के लिए हमने कल बताया था ना कि इस ना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टू। और पढ़ना का क्या होता है? टू रीड। तो हम लोग क्या करते हैं? टू रीड यानी वर्ब को बनाते हैं। तो हम लोग सीखा था वांट एंड वांट्स। वांट क्या होता है और वांट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कल अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम सेंटेंस को पूर्ण रूप देंगे, वाक्य को पूर्ण बनाएंगे पूरा। वो तो अनकम्प्लीट सेंटेंस था, मैं चाहता हूँ, यह कोई पूर्ण सेंटेंस नहीं है। आप क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, यानी उसके साथ आपका क्रिया जुड़ा हुआ नहीं था। अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने पैटर्न बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैं चाहता हूँ, वह चाहता है, यानी हम जो सेंटेंस का अंग्रेजी में जो बिगिनिंग करते हैं वह सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर पीछे की ओर चलते हैं, पीछे से, है ना, यानी राइट टू लेफ्ट भागते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आएगा वह सब्जेक्ट होता है, जो पहले आ गया, है ना, वह एक नंबर हो जाता है। बाकी हम बैक से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, यहाँ मैंने पीछे से स्टार्ट किया। मैं तो हो गया, शुरू का बिगिनिंग हो गया, क्योंकि सेंटेंस का बिगिनिंग किसी सब्जेक्ट से किया जाता है। तो आज हम लोग पूर्ण सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे कि पूर्ण सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक। सो गाइस, now I am going to start with full sentence, how to make this type of sentence, कैसे बनाएंगे उसे एक कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस को अंग्रेजी में, उस पूर्ण सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। तो हमने बताया मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? पढ़ाना। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। अब जब मैंने बोला कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, हमने तो कल सीखा था मैं चाहता हूँ। तो बताइए सेंटेंस का बिगिनिंग मैं चाहता हूँ कल तो सीखा था ना, आई वांट। अब क्या चाहता है? तो पढ़ाना। अब इसी पढ़ाना को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस का बिगिनिंग हो गया नंबर 1। फिर पीछे से चलते हैं, बताया ना मैंने कि जो शुरू में आता है उसको 1 नंबर कर दीजिएगा। फिर आप पीछे से चलिएगा तो पीछे में चाहता हूँ 2 नंबर हो गया। और जो क्रिया है, मूल रूप, आपका जो पर्पस है, पर्पस क्या है? पढ़ाना। जो उद्देश्य है, जो आपका एम है ना, क्या करना चाहते हैं, उसको लास्ट में लिखते हैं, यानी क्रिया। जो क्रिया आएगा ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करता है। जो वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है, मदद करता है ना, इस सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या करता है? मदद करता है। वांट और वांट्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वांट या वांट्स क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है ना। वांट या वांट्स कौन सा सेंटेंस बताए थे? V1 और V5। तो V1 और V5 क्या आता है? प्रेजेंट टेंस।
V1 ऑक्यूपाई कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो चाहता है, तो क्रिया क्या हो गया? मूल क्रिया जो है वो आपका पढ़ाना। तो मैं चाहता हूँ, एक नंबर में आ गया। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई क्या है? प्लूरल। इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वांट। आई वांट। और हमने कल बताया था ना, क्योंकि इसके अंत में ना लगा हुआ है, तो ना के लिए क्या लाते हैं? ना के लिए क्या लाते हैं? टू। अब पढ़ाना का क्या होता है? तीन। तो क्या बन गया? देखिए, एक नंबर आया, फिर पीछे से 2 नंबर, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 नंबर। 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस को बनाते हैं। ये हो गया आपको कंप्लीट सेंटेंस। क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस। ये पूर्ण सेंटेंस हो गया। और जब मैंने कल बताया था कि मैं चाहता हूँ, यह कोई पूर्ण सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या चाहते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया था, नहीं बताया था। यह अनकम्प्लीट सेंटेंस था। मैं चाहता हूँ कोई पूर्ण सेंटेंस नहीं था। आज हमने सीखा पूर्ण सेंटेंस। तो पूर्ण सेंटेंस यानी एक कंप्लीट सेंटेंस को हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना। तो इसे हम लोग पूर्ण सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखा मैंने, आई वांट ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई हो गया प्लूरल और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब में क्या रहता है? प्लूरल। आई हो गया मेन वर्ब। गॉट माय पॉइंट? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण सेंटेंस बनाते हैं। अब आप लोग बताइए किसे समझ में आया, किसे समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। जिसे समझ में नहीं आया वो हाथ को खड़े करेंगे। आपको समझ में नहीं आया? व्हाट? कम। आपको समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? कम है। क्या समझ में नहीं आया? बताइए। चाहता हूँ कल बताया था ना मैंने। मैं चाहता हूँ का क्या होता है? पहले ना बताए थे, वांट या वांट। चाहता हूँ ये संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी बनाना है। तो चाहना का अंग्रेजी क्या होता है? कल आपने क्या सीखा था? कल आया था ना, कल क्या सीखा था? चाहना का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, कल बताया था ना, वांट या वांट्स। तो वांट या वांट्स मीन्स क्या होता है? चाहता है। तो उसमें चाहना का क्या होता है? कुछ होता है? मैंने कल सेंटेंस कुछ बताया था ना, सिंपल छोटा सा, मैं चाहता हूँ, क्या होता है? आई वांट बोलो। आई वांट। तो फिर तो जानिए रहा, मैं चाहता हूँ। तो क्रिया खाली इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्रिया क्या है? पढ़ाना, खेलना, कूदना, उछलना, वर्ब है ना, उसको बोलते हैं वर्ब। उसको लास्ट में जोड़ देना है, उसके साथ क्या लगा देना है? टू, है ना। जो भी क्रिया रहेगा, टू प्ले, टू रीड, टू डांस, टू स्पीक, टू काम, टू गो, इसको जोड़ना है। समझ में आया? आपको समझ में आया? और वेदांती समझ गई? है? तुम लिखना चाहते हो, क्या होगा? क्या बनाइए? तुम लिखना चाहते हो। सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए, जैसे मैंने नंबरिंग किया है, आप नंबरिंग कीजिए, गोल करके नंबरिंग कीजिए, गोल कीजिए पहले। जैसे हमें यहाँ किया ना, एक नंबर में कौन आएगा? एक नंबर में कौन आएगा? लिखिए उसको, गोल करके लिखिए 1 नंबर। फिर कहाँ से चलेंगे? किधर से चलेंगे? पीछे से। तो पूरा इसको गोल कीजिए। उसको क्या कर रहा है? 2 नंबर में कौन आएगा? अरे यहाँ देखो ना, पीछे से ना चल रहे हैं, तो 2 नंबर में कौन आ गया? पूरा ना आ गया। 2 नंबर में पूरा ना आया, तो यहाँ देखेंगे 2 नंबर। आई क्या हो गया? लास्ट में 3 नंबर। अब इसको अंग्रेजी में बनाइए। पहला 1 नंबर है, 1 नंबर लिखिए। 1 नंबर में क्या है? यू, है ना। फिर क्या लिखेंगे? 2 नंबर में क्या है? आप यू के साथ क्या लगाते हैं? लगाइए। स्पेलिंग नहीं जान रहे हैं? ऊपर देख रहे हो?
अब यहाँ देखिए ये क्या लगा दिया, यू के साथ क्या लगाते हैं, भीमल लगाते हैं कि भीमल लगाते हैं। तो आप क्या लिख रहे थे, यहाँ क्या है, लिखना तो क्या आता है, हाँ तो यहाँ क्या लगाएंगे, हाँ जरा जोर से बोलिएगा। इतना दूर दूर से लिखिएगा, ABCD लिख रहे हैं, इतना दूर दूर लिखिएगा। वर्ड बना रहे हैं ना, तो वर्ड को कंबाइन कीजिएगा ना। ये क्या लिख रहे हैं, हड़बड़ा के नहीं लिखो, है ना, अच्छे से लिखिए। अब पढ़ के जरा बताइए क्या बनाया, तो बना कि नहीं बना। इसी तरह देखना, ध्यान रखना है, यू वॉन्ट टू राइट, है ना, यू वॉन्ट टू। अब नंबर जब दे दीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने में क्या होगा, इजी होगा, आसान होगा। तो सेंटेंस को आसान बनाना सीखिए पहले, है ना। ट्राई टू मेक द सेंटेंस वेरी इजी दैट वी डोंट फेस एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस। समझ गए, चलो आप समझे आप, हैं। इस तरह से सेंटेंस को क्या करते हैं, अंग्रेजी में बनाते हैं। आप एक सेंटेंस बना के दिखाइए। वह दौड़ना चाहता है, वह दौड़ना चाहता है। मेक इट वेरी इजी, गुड, ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे, ओके वेरी गुड। स्मॉल लिखिए, स्मॉल, डोंट राइट कैपिटल लेटर। ओके ओके ओके, रीड इट, हो गया। यहाँ तक लगा रहे हो, वेरी गुड। यहाँ रन नहीं होगा बेटा, है ना, क्या होगा, टू रन, he wants to, very good। You Vedanshi, come to me, come here। मेरा भाई जाना चाहता है, जाना चाहता है, मेरा भाई जाना चाहता है। नंबरिंग कीजिए बेटा, पूरा मेरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो पूरा आएगा ना, मेरा अकेले नहीं ना है, मेरा के साथ क्या हुआ है, तो पूरा जुड़ा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट आएगा। ओके, पीछे से न चलेंगे बेटा, पूरा चाहता है तो पूरा कीजिए। नंबर 2 में आएगा पूरा चाहता है। अब तीसरा हो जाएगा, अब बनाइए। मेरा भाई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर तो क्या लिखेंगे, अरे हिंदी नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, माय ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, क्या लगाएं, वांट, हेल्प पर लिखिए। क्या लिखे, पढ़ के बताइए। माय ब्रदर वांट्स टू गो, सिंगुलर रहेगा तो वांट्स लगाना है, प्लूरल रहेगा तो वांट लगाना है। ओके ओके, गो।
And you, both of you come. Both of you come. Both of you come. और ये लोग आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वे लोग आना चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, बनाइए, नंबरिंग कीजिए पहले। वहाँ देखिए नंबर 2 में कौन है? चलिए बनाइए, रोड नीचे से लिखिए। सिंगुलर है कि प्लूरल है? वे लोग क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वन। वेरी गुड। नंबर 2 हो गया ना। नंबर 3 में क्या है? हाँ, क्या लिखिए, पढ़ के बताइए। They want to come. Very good. And you? Right there. Very good. Very good. नंबर 1 में क्या है? आप सिंगुलर है कि प्लूरल है? आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू। लिखिए पहले, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। क्या लगाइएगा? वांट। वेरी गुड। ये क्या लगा दी? ध्यान से बनाइए। सटा का दे रही है? लर्न का स्पेलिंग क्या होता है? LEARN। क्यों? विशाल यादव काम क्या लिखे, पढ़ कर बताइए। ओके, गो। वेरी गुड। समझ गया? सीता नाचना चाहती है, नाचना चाहती है। सीता नाचना चाहती है, सीता नाचना चाहती है। नंबरिंग कीजिए। नहीं, सीता सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। नाम है ना। क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा सीता के साथ? वांट। ठीक है, लिखिए। take it, hold it. Dance, CE. क्या लिखा पढ़ो तो? Sita wants to dance. Okay, thank you.